नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, मैं लगातार और हमारे साथी प्रज्वल जी लगातार इस बात को बता रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। हरियाणा में चुनाव इसलिए हारने जा रही है क्योंकि आज ही बीजेपी के कैंडिडेटों की लिस्ट आई। कैंडिडेटों की लिस्ट आने के बाद पूरे बीजेपी में भगदड़ मच गया। भगदड़ हरियाणा में इससे पहले भी मचा था, जब तमाम नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बीजेपी छोड़ करके भाग रहे थे, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे, इस्तीफा दे रहे थे। लेकिन आज जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई है, बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, बीजेपी के तमाम नेता जो बीजेपी में जिनको टिकट नहीं मिला है वो पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दिए हैं। लेकिन इस इस्तीफे से पूरी तरह से अब साफ हो गया है कि बीजेपी हरियाणा में पूरी तरह से चुनाव हारने जा रही है। जो आपको दी पॉलिटिक्स मैन पर हमारे साथी प्रज्वल जी ने बताया था कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाएगी, 30 से 35 सीट पर ही बीजेपी सिमट जाएगी। उसके बाद से पूरे हरियाणा में जो भगदड़ मचा हुआ है, उस भगदड़ को देख करके अब पूरी तरह से साफ हो गया है कि बीजेपी का दिन अब हरियाणा में खत्म हो गया। क्योंकि 10 सालों में बीजेपी ने जो हरियाणा में किया था, 10 सालों में बीजेपी ने हरियाणा के किसानों के साथ जो किया था, अब किसान, नौजवान और महिलाएं बीजेपी को हरियाणा में हराने के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए खबर क्या निकल करके आ रही है, क्योंकि जैसे ही लिस्ट आई है, जैसे ही बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, उसके बाद पूरे बीजेपी में भगदड़ मच गया। लगातार नेताओं के पत्र वायरल हो रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मैं मोदी शाह के साथ काम नहीं करूंगा, मैं मनोहर लाल खट्टर के साथ काम नहीं करूंगा। नवाब सैनी को लेकर के तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। देखिए दैनिक भास्कर ने छापा है। दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है? हरियाणा में लिस्ट आते ही बीजेपी में भगदड़, टिकट कटने से नाराज कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी, रणजीत सिंह चौटाला ने कल सुबह मीटिंग बुलाई है। तो बीजेपी में जैसे ही टिकट जारी हुआ, ये मैं नहीं और दी पॉलिटिक्स में लगातार आपको बता रहा है कि बीजेपी हरियाणा में पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जैसे ही लिस्ट आई है, तमाम नेता जिनको टिकट नहीं मिला है, जिनका टिकट कट गया है, वो जिताऊ कैंडिडेट थे, उसके बाद से उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। बीजेपी ने बैठक तक बुला ली है कल, लेकिन बैठक से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो चले गए वो लौट करके अब नहीं आएंगे। क्या है आगे खबर? हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी में भगदड़ मच गई है। भाजपा ने आज 67 यानी 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के जारी होने के कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पदाधिकारी, पार्टी के पदाधिकारी के इस्तीफे गिरने शुरू हो गए हैं। यानी बीजेपी का सुपड़ा अब हरियाणा में साफ होने जा रहा है। आगे लिखा है कौन कौन नेताओं ने इस्तीफा दिया है, किन किन नेताओं ने पत्र जारी करके मोदी और शाह पर डायरेक्ट आरोप लगाया है कि बीजेपी जिस तरह से हरियाणा में टिकट का बंटवारा कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। रोहतक में महम से भाजपा के 2019 में कैंडिडेट रहे शमशेर सिंह खरखड़ा ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही सोनीपत के जिला उपाध्यक्ष संजीव वलेचा ने पार्टी भी छोड़ दी। भाजपा किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन ने भी पार्टी को भी अलविदा कह दिया। यानी इस्तीफे गिरने अब शुरू हो गए हैं, यानी बीजेपी के बुरे दिन अब शुरू हो गए हैं। आगे लिखा है कि इसके अलावा हिसार की उकलाना रिजर्व सीट से जेजेपी के पूर्व विधायक अनूप धानक को टिकट देने से नाराज पार्टी के नेता शमशेर गिल और पूर्व उम्मीदवार सीमा गैवीपुर ने भी पार्टी छोड़ दी है। हिसार में कमल गुप्ता को टिकट मिलने पर पहले ही टिकट न मिलने पर पहले ही बगावत घोषणा करने वाले भाजपा जिला उपाध्यक्ष तरुण जैन भी पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। उन्होंने सुबह अपने निवास पर समर्थकों की बैठक बुलाई है। बैठकें भी बुलाई जाने लगी हैं दोस्तों, बैठक बुलाई है। और क्या लिखा है कि वहीं सोनीपत में भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक संजय ठेकेदार ने भी भाजपा छोड़ दी है। भाजपा के लगातार नेताओं ने इस्तीफे के उनके जो पत्र हैं वो वायरल हो रहे हैं, लगातार मोदी और शाह पर आरोप लग रहे हैं।
चरखी दादरी से किसान मोर्चा का जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या लिखा है दैनिक भास्कर ने, भाजपा में सीनियर लेवल के नेताओं ने भी इस्तीफा देकर पार्टी में खुली बगावत कर दी है। चरखी दादरी के बाढ़डा सीट से विधायक रहे सुखविंद्र स्योराण ने प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के स्टेट को कोऑर्डिनेटर सतीश खोला भी बगावत पर उतर आए हैं। उन्होंने कल अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुला ली है। फिर देखिए रणजीत सिंह चौटाला जो हैं उन्होंने अपने समर्थकों की भी बैठक बुलाई है। लिखा है कि रानिया से देवीलाल के बड़े बेटे रणजीत चौटाला को टिकट कटने पर उन्होंने कल सिरसा में अपने निवास स्थान पर समर्थकों की बैठक बुलाई है। रणजीत चौटाला सरकार में बिजली मंत्री हैं और हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद से ही उन्होंने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। अब टिकट कटने के बाद वह आगामी रणनीति बनाएंगे। रणजीत चौटाला निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि वह कांग्रेस के भी संपर्क में है, यानी बीजेपी के जो नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं वो कांग्रेस के भी संपर्क में है। वो चाहते हैं कि अगर इधर टिकट न मिला तो हमको कांग्रेस से टिकट मिल जाए, लेकिन कांग्रेस, अब देखना होगा कि कांग्रेस टिकट दे रही है क्योंकि कांग्रेस के पास भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो लगातार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो जो ये बीजेपी में भगदड़ शुरू हुआ है, मोदी आप जानते हैं कि विदेश घूम रहे हैं और इधर जैसे ही टिकट जारी हुआ तमाम नेता पार्टी छोड़ करके भागने लगे। शाह साहब कंट्रोल नहीं कर पाए। मनोहर लाल खट्टर, नवाब सिंह सैनी तो खुद डरे हुए हैं। उन्होंने जिस सीट से वो विधायक थे उस सीट को ही छोड़ दिया और दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने चले गए। तो बीजेपी में जिस तरह से पूरी तरह से भगदड़ मचा हुआ है, तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, यह देख करके पूरी तरह से अब साफ हो गया है कि बीजेपी का सुपड़ा हरियाणा में साफ होने वाला है। रणजीत सिंह चौटाला पर एक और खबर है कि इधर सूत्र बताते हैं कि रतिया से विधायक रहे लक्ष्मण नापा पर आजाद चुनाव लड़ने का दबाव डाला जा रहा है। उनके समर्थक उन्हें अकेला खड़ा करना चाहते हैं। साथ ही चेतावनी दे रहे हैं कि अगर बात नहीं मानी तो साथ छोड़ देंगे। समर्थक भी अब समझ गए हैं। वो अपने नेता को कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम साथ हैं, और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपसे साथ हम अपना छुड़ा लेंगे। हालांकि लक्ष्मण नापा आजाद चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन समर्थकों के दबाव में जल्द इस पर फैसला लेंगे। समर्थक जब कहेंगे तो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे और निर्दलीय चुनाव लड़ गए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। इसके अलावा सोनीपत में कविता जैन भी बगावत पर उतर आई हैं। उनके पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि वह बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। कविता जैन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रह चुके राजीव जैन की पत्नी हैं। इतने बड़े पद पर राजीव जैन रहे, मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी रहे, अब उनकी पत्नी तक बगावत पर उतर आई है और निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा करने वाली हैं। अब हिसार के भाजपा उपाध्यक्ष तरुण जैन हैं, वो भी बैठक बुलाए हैं क्योंकि उनको भी टिकट चाहिए था, टिकट नहीं मिला। अब क्या लिखा है खबर, वहीं हिसार से भाजपा के मौजूदा विधायक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की खुले तौर पर आलोचना करने वाले और दोबारा टिकट न मिलने पर पार्टी छोड़ने की घोषणा करने वाले भाजपा नेता तरुण जैन ने बगावत कर दी है। कल सुबह उन्होंने अपने आवास पर समर्थकों की बैठक बुला ली है। तो ये जो बैठकें बुलाई जा रही हैं, ये जो पूरा भगदड़ मचा हुआ है बीजेपी में, टिकट जैसे ही घोषणा हुआ टिकट का, उसके बाद भगदड़ शुरू हो गया। लाइव हिंदुस्तान ने लिखा है दोस्तों कि हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही मची भगदड़, दनादन आ रहे इस्तीफे, किसने किसने पार्टी छोड़ी। तमाम खबर जो है वो मैंने आपको अभी बताया है कि किस किसने पार्टी जो छोड़ दी है, कौन कौन इस्तीफा दे दिया है, किसका किसका पत्र आ गया है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आज शाम 67 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होते ही हरियाणा भाजपा में भगदड़ मच गई है। दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि भगदड़ मच गई है बीजेपी में और बीजेपी का सुपड़ा हरियाणा से साफ होने वाला है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पार्टी के उपाध्यक्ष और कई पूर्व विधायकों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें से कुछ के विपक्षी विपक्ष में यानी कांग्रेस में शामिल होने का भी अंदेशा लगाया जा रहा है। वैसे कांग्रेस भी लगातार अपनी बैठकें कर रही हैं, लगातार टिकटों की घोषणा पर मंथन कर रही हैं, लगातार दिल्ली में बैठकें चल रही हैं। नेता और तमाम उनके समर्थक जो है टिकट दिलवाने के लिए दिल्ली के AICC दफ्तर में लगे हुए हैं।
लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी में जो भगदड़ मचा हुआ है, बीजेपी में जिस तरह से नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी का भविष्य कहां जाने वाला है। बीजेपी का जो भविष्य है, हमने अपने ही चैनल पर आपको बताया है कि कैसे बीजेपी का सुपड़ा हरियाणा में साफ होने वाला है। तो आप कैसे देखते हैं बीजेपी में जो ये भगदड़ मचा हुआ है, आप कैसे देखते हैं हरियाणा के पूरे विधानसभा चुनाव को, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।